बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पेपरोनी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बगैर ओवन के विद होम मेड डो। तो यहाँ पे रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल ईजी सी है, जो कि एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है और ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पेपरोनी पिज़्ज़ा को। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 2 कप, जिसको मैंने ऑलरेडी छान लिया था। ये मैं मेजरिंग कप से नाप के ले रही हूँ 2 कप मैदा। आप किसी भी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी 1 टेबल स्पून। इसी के साथ इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। तो ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप मिल्क पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें पानी से गूंदना से, तो आप मिल्क पाउडर का इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। बहुत अच्छा डो बनेगा, क्योंकि हम इसको पतीले में बेक करेंगे। अब यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल हल्का नीम गर्म दूध है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप अभी दूध डाल दिया है इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हमें लगेगा इसमें और दूध इस्तेमाल करना है तो हम इसमें और डालेंगे। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो मैं देखो मैंने 1 कप दूध डाल के मिक्स किया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और दूध जाएगा, क्योंकि ये ड्राई है। तो 1/4 कप मैंने दूध ले लिया है, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है इसके अंदर। और ये देखें, अभी इसमें से मैंने जो दूध उठाया है वो मैंने थोड़ा सा उठा लिया है। ये मैंने 1/4 कप का आधा डाला है। तो यहाँ पे ये हमारा डो जो है वो थोड़ा सा स्टिकी है। अभी हमने इसको गूंदना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला बटर, जो कि अनसॉल्टेड है। इसको इस तरह से डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, बटर को स्किप करके, और दूध के बजाय भी आप पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। बटर डालने के बाद इस डो को हम इस तरीके से उठाएंगे और इसको हमने अब गूंदना स्टार्ट करना है। इसको स्ट्रेच देते जाएंगे और गूंदते चले जाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी को हम बना रहे हैं बगैर ओवन के। बगैर ओवन के पिज़्ज़ा जो होता है, या फिर पैन पिज़्ज़ा जो कहलाता है, उसके लिए डो जो है वो इस तरह का ही मैं हमेशा बनाती हूँ, जो कि बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो देखिए मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए गूंदा है, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो गया है ये। तो देखिए थोड़ी सी मेहनत के साथ ये हमारा परफेक्ट सा डो बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे इसको अब हम प्रूफ करने के लिए छोड़ देंगे, मतलब इसको राइस करेंगे जब तक कि ये डबल इन साइज़ नहीं हो जाता। अब इस डो को डबल इन साइज़ होने के लिए गर्म जगह पे रख देते हैं। तो ये डो जो है वो देखें डबल इन साइज़ हो चुका है। तकरीबन 1 घंटा लगा और ये डबल इन साइज़ हो गया है। तो इसको पंच डाउन करेंगे और इसमें से सारी एयर निकाल लेंगे। डो को पंच डाउन करने के बाद, सारी एयर निकालने के बाद, इसको इस तरह से उठाएंगे और काउंटर पे निकाल लेंगे, और इसको थोड़ा सा फिर दोबारा से नीट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें हमारा डो जो है वो बिल्कुल सिमट गया है। फिर दोबारा से सारी एयर मैंने निकाल ली है। अब इसमें से हम इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो इसके अंदर 3 छोटे साइज़ के पिज़्ज़े बना सकते हैं आराम से। आप चाहें तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बना सकते हैं। तो मैं इसमें से निकालूंगी 2 मीडियम साइज़ के पेड़े। तो मैं यहाँ पे 2 पिज़्ज़े बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बीच में से इसको कट कर लिया है। इवनली मैंने इसको निकाल लिया है, और यहाँ पे इसको हम पेड़े का शेप दे देते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्लावर को डस्ट कर लिया है। एक पेड़ा उठा के इसको हल्का सा फ्लैटन करते हुए रोलर पिन की मदद से थोड़ा सा मोटा सा बेल लेंगे, और जब हम इसको पिज़्ज़ा पैन के ऊपर डालेंगे तो फिर हम इसको और मज़ीद स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस को मैंने इस तरह से बेल लिया है, और यूँ उठा के हम इसको डालेंगे पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर इसको रख दिया है, और इसको इस तरह से घुमाते हुए हल्का सा स्प्रेड कर देंगे इवनली। और इसको अब हम प्रिक करेंगे फोक की मदद से। तो ये हो गया है प्रिक, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों को चैनल पे ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं की है तो इसको बनाएं और इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ ये दोनों मैंने श्रेड की हुई है, तो इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास चेडर चीज़ ना हो तो सिर्फ मोज़रेला डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो बारीक सी ग्रेट की हुई थी, इसको मैंने इस तरह से डाल दिया है। और अब हम इसके ऊपर रख देंगे पेपरोनीस। तो आपको पेपरोनी जो है वो ईज़िली मिल जाती है मार्केट में, बहुत तरह की आती हैं। तो मैं यहाँ पे चिकन पेपरोनी का इस्तेमाल करी हूँ, और यहाँ पे हम चिकन पेपरोनीस को इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो प्रीवियस मंथ में मैंने
पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि पेपरोनी पिज़्ज़े की रेसिपी दीजिए। तो पेपरोनी पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही सिंपल ईजी सा होता है, जो कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो पिज़्ज़े को हम 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे पतीले के अंदर। पतीले को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें बेक कर लेंगे पिज़्ज़े को। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है और पिज़्ज़े को मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए बेक किया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिज़्ज़े की प्लेट है ना, वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको ध्यान से इस तरह से हम निकाल लेंगे। और जब भी हम पिज़्ज़ा ओवन के बगैर बनाते हैं, बगैर ओवन में बनाते हैं, तो ज़ाहिर सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाती है, वो ऊपर तक जो है वो ग्रिल नहीं होती है। तो टेक्सचर जो है वो इसी तरह से रहता है विदाउट ओवन के। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी पेपरोनी पिज़्ज़े की विदाउट ओवन। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ उसका लुक कि इसकी बेस कैसी बनी थी। और ये टेस्ट में बहुत मज़े का बनता है। सिंपल इजी सी रेसिपी है जो कि आप घर में बना सकते हैं और बच्चों का ये फेवरेट रहता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, इसका फीडबैक दीजिएगा रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कहाँ से आप लोग मुझे वॉच कर रहे होते हैं, किन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे ज़रूर कमेंट किया कीजिए। कमेंट और प्रेसेंस जो है आप लोगों की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कर दीजिए एक कमेंट। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।